वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और हर मंडे की तरह इस दफ़ा भी हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे मुल्क के मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब के साथ, और आपके साथ शेयर करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडलाइंस ऑफ दिस वीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल। कमर दर अकरब गुजर गया। नहीं जी, नहीं? किसने कहा? अभी तो कमर दर अकरब से इस वीक का आगाज़ है। तो बस आज का दिन जो है वो ज़रा थोड़ा सा एहतियात का है, क्योंकि फर्स्ट वर्किंग डे है। और फर्स्ट वर्किंग डे में या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होते हैं, हाँ जी। या ओवर बर्डन हो जाते हैं, या जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग फ्रेश होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग फ्रेश भी नहीं होते। नहीं, कोई फ्रेश नहीं होता मंडे नहीं, को। मैं बड़ा फ्रेश होता हूँ। अच्छा, कुछ लोग लोग ऐसे भी मैंने होते हैं। नोट किया फ्राइडे को बहुत फ्रेश होते हैं। दे आर सुपर एक्साइटेड कि बस अब हम आएंगे, थोड़ी देर के बाद हम टाइम देखेंगे, जुमे का टाइम हो जाएगा, जल्दी से हम जुमा पढ़ेंगे और घर जाने का टाइम हो जाएगा, एंड देन छुट्टी। वीनस का दिन है ना, प्यार मोहब्बत का दिन है, लग्जरी का दिन है, सुकून करने का दिन है। अच्छा, कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन भी होते हैं कि जो काम ना करें ना, और तो वो बीमार हो जाते हैं। वो कौन से हैं? जिसके- पाकिस्तानियों में किसी का वो ज़ोडिएक साइन नहीं है। नहीं, पाकिस्तान कह सकते हैं कि मुआशरे का भी उसमें असरअंदाज होता है, लेकिन कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन हैं कि जिनको अगर काम ना हो तो उनको लगता है कि पता नहीं हमारे जीने का मकसद कोई नहीं है, अच्छा। या वो बीमार हो जाते हैं, बोरियत, कि उनको कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर चाहिए होती है। जैसे एरीज़ वाले अफराद हैं, जमनाय वाले अफराद हैं, उसके बाद वर्गोज़ वाले अफराद हैं, लिब्रा वाले अफराद हैं, स्कॉर्पियन जिसमें आते हैं, सेजिटेरियस आते हैं, और फिर एक्यूरियस वाले अफराद। ये ऐसे ज़ोडिक साइन है कि अगर इनकी ज़िंदगी में आप इनको काम ना दें, इनको लगता है हम कैद में चले गए। आपने बचपन में वो कार्टून देखा हुआ, कार्टून कह रही हूँ, प्रोग्राम देखा हुआ ना बच्चों का? उसमें जो ज़कूटा जिन था, मुझे लगता है इन्हीं किसी सनसाइन में से था। वो कहता था मुझे काम बताओ, मैं किसको खाऊं, क्या करूं, मैं किसको खाऊं। ठीक है, वो खाने की बात है तो फिर पाइसेस हो सकता है, या सही। क्योंकि पाइसेस वाले लोग ज़्यादातर, एक पाइसेस और एक सेजिटेरियस, चूँकि जुपिटर है ना, और जुपिटर रूल करता है ओबेसिटी को, चर्बी को, आपकी बॉडी में जितनी भी फैट्स हैं, ओहो। कि जो लोग मोटापा, अब जैसे मैं हूँ ना, अब मेरे बर्थ चार्ट में जुपिटर ख़राब है, कि हमें एक तो जीन्स में भी होता है, फिर अगर आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर ख़राब हो जाए तो आप जितना मर्जी जिम करें, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें, आप पानी भी पिएंगे ना तो वो आपकी बॉडी पे रिएक्ट करता है, कि फैट्स जो है वो आपकी जान नहीं छोड़ती है। अच्छा। तो जिस तरह डाइटिशनर्स जो हैं, न्यूट्रिशनर्स आपकी डाइट सेट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फिर मोटे हो जाते हैं, कि आपकी बॉडी बल्की रहती है, तो कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर इस जुपिटर का जो अमल दखल है वो बहुत वो ज़्यादा कैसे रहता है। निकाले फिर बंदा? उसके लिए जुपिटर की रेमेडीज़ होती हैं, वो की जाती हैं कि वो आइटम्स जिनका ताल्लुक जुपिटर से हो, जैसे गंदम ख़ास तौर पे, कि ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और अगर बहुत ज़्यादा आप प्योर गंदम खा रहे हैं तो वो आपकी चर्बी को और ज़्यादा सख्त कर देती है, और ज़्यादा मोटा कर देती है। तो मोस्टली मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जुपिटर से रिलेटेड जितनी भी जो आइटम्स हैं, अगर आप उसको अवॉइड करें, और सिर्फ आप हफ्ते में 6 दिन खाएं, जुमेरात वाला दिन एस्ट्रोलॉजिकली, कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर थर्सडे वाले दिन आप वो दिन रख लें, जैसे आप चीट डे रखते हैं किसी और दिन का, तो आप वो जुमेरात पे शिफ्ट कर दें, तो उससे ये कि आपकी बॉडी जो एक दुनिया की डायरेक्शंस चल रही हैं उसके मुताबिक बैलेंस हो जाती है। अच्छा। कि आप अगर उस दिन बदपरहेज़ी भी कर रहे हैं, या ओवर ईटिंग भी कर रहे हैं, या अपने आप को परहेज़ की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आपकी मुस्तकिल रहती है कि आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। सही। बाकी दिनों के अंदर आपका खाना पीना, जो कि आपकी फ़िज़िकल जो रूटीन होती है हर इंसान की, चाहे वो फ्राइडे का दिन हो, हफ्ते का हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, ये ऐसे दिन होते हैं कि आप उसके अंदर जिम भी करें, एक्सरसाइज भी करें, जितना आप खाते हैं वो आपको ज़्यादा लगता है। ठीक और है। स्पेशली जो फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे का दिन ऐसा है चूँकि ये वीनस है, वीनस के अंदर मिठास है, कि मोस्टली जो लोग हैं जिनको शुगर हो जाए, जिनको डायबिटीज़ हो जाए, अगर वो जुमे वाले दिन अपने मीठे को कंट्रोल रखें, बाकी दिन थोड़ा थोड़ा भले खा लें, लेकिन जुमे वाला दिन एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर अवॉइड किया जाए तो, और एक मंडे का दिन, चूँकि मून है, मून भी कहीं ना कहीं मिठास को देखता है, तो ये 2 दिन अगर डायबिटीज़ वाले भी एहतियात करें तो उनकी शुगर भी बैलेंस रहती है। जो ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, इनके लिए ट्यूसडे और वेडनेसडे, क्योंकि ट्यूसडे है एग्रेशन डे, वेडनेसडे है कम्युनिकेशन डे, और जहाँ पे गुस्सा है उससे अगला दिन जो है वो वसवसों का है, वो वहम का है, तो जहाँ वहम होता है वहाँ पे ज़हन में इंतशार भी पैदा होता है। तो ये 2 दिन ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर के लिए, अगर आप इन दिनों में
मिर्चें ज़्यादा ना खाएं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी फिजिकल बॉडी को एस्ट्रोलॉजिकली बैलेंस कर हाँ, सकते ये हैं। तो अच्छी गाइडलाइंस है, ट्राई करके बिल्कुल। देखें अगर आपको लगता है कि इनसे आपको फ़र्क पड़ता है तो व्हाई नॉट। अच्छा जी, अब क्या सूरत हाल रहेगी सन साइंस की? इसमें सबसे पहले हम एरीज़ की बात करते हैं। एरीज़ वालों का रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है कैंसर के अंदर, और इनके लिए ये वीक जो है थोड़ा सा मुश्किलात का शिकार रहेगा, क्योंकि कैंसर का डिबिलिटेशन में जाना, वर्स्ट पोजीशन में जाना, नाउमीदी मायूसी की कैफियत एरीज़ वालों में पैदा कर सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनके जो इन लॉज हैं उनके साथ प्रॉब्लम्स का पैदा होना, या विरासती मामलात हैं उनमें प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। दौरान सफ़र बहुत ज़्यादा एहतियात करें, कि कोशिश करें कि 60 से ज़्यादा गाड़ी या बाइक ना चलाएं। अच्छा। अदरवाइज़ हादसात का अंदेशा भी है, जुर्माने का भी अंदेशा है। हेल्थ भी अगर मैं देखूं तो इस वीक में इनकी कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं नज़र आ रही। ख़र्चा भी बढ़ेगा, लबो लहजे में तलखी भी हो सकती है। तो एरीज़ वालों के लिए ये वीक जो है बहुत ज़्यादा केयरफुल और मोहतात रहने का है। बल्कि इस वीक में कोशिश करें कि रेड कलर की चीज़ों का सदका ज़्यादा दें। जैसे सही। अक्सर माएँ करती हैं ना, लाल मिर्चें सर से वारती हैं, तो आप ख़ुद अपना सदका करें। आप ख़ुद से अपनी चीज़ों को लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद हम टॉरस की बात करते हैं कि वीनस जो है वो ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो के अंदर। इनके लिए ये वीक रिलेशनशिप के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे टॉरस वाले अफराद जिनकी शादी नहीं हुई है, शादी होने के हवाले से बेहतरी है, इनकम आमदन में भी बेहतरी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती हुई दिखाई देती है, कि दूसरों से काम लेने में आसानी है, और ख़ुद भी अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी को पैदा करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़रीद पाएंगे जो एक तवील अरसे से ख़रीदना चाह रहे थे, कि हाथ इस वीक में तंग नहीं है। अच्छा। कि इस वीक में चीज़ें लेना या ख्वाहिशात पूरी होना, उसमें आसानी, ट्रैवल, सैर व तफरी, घूमना फिरना, मौसम की तब्दीली के साथ इनके दिल के मिजाज भी बदलते हुए थोड़े से नज़र आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की। मरकरी ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो के अंदर बहुत ही। बड़ी सी बात है ना, बहुत छोटी सी करके बता देते हैं, दिल के मिजाज भी बदले हुए दिखाई देते हैं। अब इसका मतलब क्या है जंजानी साहब? मतलब क्या है, जो लोग शादीशुदा हैं अगर उनकी बेगमात सुन रही है, उनके हस्बैंड का सन साइन है, तो ये आपने अच्छी खबर दी है कि बुरी खबर दी है? देखें, इससे पहले मैंने एक बात कही थी कि ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी ख़रीद लेंगे। अच्छा। कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ उसकी ज़रूरत की चीज़ लेके दे देता है, तो ज़ाहिर बात है दिल के हालात अच्छे ही हैं तो लेके दे रहा है। जरूरत की चीज पे बेगम कभी खुश नहीं होती, जरूरत से एक्स्ट्रा जब कुछ मिलता है तब खुशी होती है। चले हाँ। चले इस दफ़ा दोनों सूरतों में ना चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है, चलें, गुड। तो हमें होप अच्छी देनी चाहिए। बिला वजह बेगम शक ना करती रहे कि दिल कहाँ पे इसका जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं जमनाई की। मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो में, तो इनके लिए ये वीक अच्छा नहीं है। हेल्थ को लेकर सेहत इनकी डिस्टर्ब रहेगी, और कर्ज से गुरेज करें, कि किसी से उधार मत मांगे। ये हफ्ता वेट कर लें। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, मजबूरी है, तो नेक्स्ट वीक तक इनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, या इस वीकेंड तक पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी चीज़ों की हिफाजत करें। चीज़ों का ख़राब हो जाना, गुम जाना, ये भी दिखाई देता है। और वो लोग जो किसी भी वजह से कानूनी मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, लीगल मामलात हैं, लिटिगेशन के मामलात हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो हमेशा अपने जो एडवाइज़र्स हैं, जो मशीर हैं कानूनी, उनके साथ अपनी मुशावरत के अमल को तेज़ रखें, उनसे डिस्कस करते रहें। ख़र्चा भी इस वीक में होगा, बिन बुलाए मेहमान भी घर आ सकते हैं, और तन्हाई का शिकार भी हो सकते हैं, और लोगों के रवैये भी इनको परेशान करेंगे, कि ये हफ़्ता इनका मिजाज दूसरों से मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। कि अगर किसी को बात समझाना चाह रहे हैं तो शायद को समझ ना पाए, और ये भी दूसरों की बात समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। ये हफ्ता सेहत पर भरपूर तवज्जो देने का भी वीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कैंसर की। तो मून ट्रांजिट कर रहा है इस वीक के आगाज़ में स्कॉर्पियो में, उसके बाद ये चला जाएगा सेजिटेरियस के अंदर, और फिर लास्ट में ये चला जाएगा कैप्रिकॉर्न के अंदर। तो इनके लिए ये वीक का पहला दिन तो शायद अच्छा ना हो। अगर इस वीक के आगाज़ में पेट के मसाइल हो जाते हैं तो फिर पूरा हफ्ता चलेंगे। अगर इस वीक के आगाज़ में बच्चों की नाफरमानी, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बेचैनी बढ़ सकती है, उनकी बेअदबी वालिदैन को परेशान कर सकती है, तालीमी मामलात से तवज्जो का हट जाना, ये इस वीक के आगाज़ में रहेगा। लेकिन पहले 2 दिन गुजर जाने के बाद थोड़े से मामलात इनके अच्छे होंगे, यानी ख्वाहिशात का पूरा होना, दिल की बात करने का मौका मिलना, करियर के अंदर प्रॉफिट दिखाई देता है। ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों के लिए वीक पहले 2 दिन के बाद बहुत अच्छा रहेगा।
फिर आजकल लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, तो कैंसेरियंस को इस वीक में स्टॉक शेयर्स में इन चीज़ों में फ़ायदा हो सकता है। सही। और अपने शोबे से मुंसलिक अफराद के साथ भी इनका मेल मुलाकात रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं लियो की। सन ट्रांजिट कर रहा है लिब्रा के अंदर, जो कि अच्छी पोजीशन पे बिल्कुल नहीं है। घर का माहौल डिस्टर्ब रहेगा, घर में बेचैनी रहेगी, लड़ाई झगड़े का अंदेशा है। कोशिश करें कि आप सारी दुनिया से लड़ाई करें, लेकिन अपने घर के माहौल को डिस्टर्ब ना करें, कि उन लोगों के साथ अपनी चीज़ों को डिस्टर्ब ना होने दें। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हों कि घर में कोई मेहमान आया लेकिन वो जहमत बन के चला गया, दूसरों को लड़वा के चला गया कि फ़लाँ की बात फ़लाँ की। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन मत रखें। और घर की चीज़ों का भी ख़राब हो जाना, गाड़ी का ख़राब हो जाना, सवारी का ख़राब हो जाना, कि कोई ना कोई ख़र्चा जो तुझे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, अच्छा। कि महंगी चीज़ पे ख़र्चा जो है वो हो सकता है। और लोड शेडिंग के अंदर भी अक्सर लोगों की चीज़ें जल जाती हैं, तो इस वीक में भी अंदेशा है कि कोई ख्याल ऐसा करें, नुकसान अचानक ख्याल से हो करें। जाएगा। और नौकरी तब्दील करने के हवाले से, काम बदलने के हवाले से, घर बदलने के हवाले से इस वीक का इंतखाब मत करें। ये वीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। कम से कम 1 महीने का इंतज़ार करें जब तक सन अच्छी पोजीशन पे नहीं चला जाता। इसके बाद अब बात करते हैं वर्गो की। मरकरी ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो के अंदर। वर्गोस वालों के लिए वीक मसरूफियत का है, मेहनत का है, ट्रैवलिंग का है, दूसरों के साथ अपनी बातें आइडियाज़ शेयर करने का है। बहन भाइयों से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे, साथ मिलकर चलने वालों के साथ भी मामलात अच्छे रहेंगे। नींद इनकी बहरहाल पूरी नहीं होगी, अनरेस्ट रहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस एक हफ़्ते में कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे साल का काम कर लें, सही। और उसमें फ़ायदा भी होगा, फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। और सिर्फ इनको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा, इसके बाद जो ज़ोडिएक आ रहा है लिब्रा, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा शानदार रहने वाला है, क्योंकि वीनस ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियन। तो इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेविंग डिस्टर्ब नहीं होगी। सही। अगर अखराजात हो रहे हैं, कमाएंगे तो खर्च करेंगे, सेविंग इनकी डिस्टर्ब नहीं होगी। सेविंग का कोई ना कोई असासा बन सकता है, असासाजात इनके बनते हुए इस वीक में दिखाई देते हैं। ख़ानदान, फैमिली, उनकी जानिब से सपोर्ट मिलना, फ़ायदा होना, मुलाकात होना, फिर अपनी अक्ल शऊर को इस्तेमाल करके मुश्किलात को दूर करना, सोशल नेटवर्किंग बड़ी वसी रहेगी इस वीक में इनकी। इसके बाद हम स्कॉर्पियंस की बात करते हैं, तो इनका रूलिंग प्लैनेट मार्स ट्रांजिट कर रहा है कैंसर के अंदर, जो कि पोजीशन अच्छी नहीं है इनकी। लेकिन उसके बावजूद अगर इनको माइग्रेन की शिकायत नहीं होती, या इनको ब्लड प्रेशर नहीं है, या इनको सर दर्द, यानी ये जो सर का हिस्सा है, आंखों का इन्फेक्शन, या कुछ सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आती है, या मसूड़े इनके स्वेल हो जाते हैं, इन चीज़ों को छोड़ के अगर ये वीक इनका कोई बीमारी नहीं आती, तो यकीन करें ये वीक इतना शानदार है कि इसके अंदर अपनी इस्लाह करने का मौका भी मिलेगा। हौसला मंदी इनकी इम्प्रूव होती हुई दिखाई देती है, इल्मी तशनगी भी पूरी होती हुई दिखाई देती है, ट्रैवल भी रहेगा, घूमना फिरना भी रहेगा। अब ट्रैवल के दौरान अनरेस्ट होने की वजह से हेल्थ के इश्यूज़ आ सकते हैं, कि अपनी किसी गफलत से अपनी सेहत को ख़राब ना करें। अगर किसी से कोई पैसे लेने हैं, पैसे मिलते हुए भी दिखाई देते हैं, कहीं पे कोई चीज़ स्टक थी, कोई बात नहीं बन रही थी, प्रपोज कर दिया है, कोई ऐसा काम जो इनके लिए बड़ा ज़रूरी है और वो हो नहीं रहा है, तो वो इस वीक में बहरहाल हो जाएगा। ये वीक इनके लिए अच्छा है। गुड। आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं पूछना चाह रही, आपने अच्छी अच्छी खबरें दे दी हैं सारी स्कॉर्पियन को। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। इनके लिए ये वीक अच्छा नहीं है, क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है। ख़र्चा ज़रूरत से ज़्यादा, आमदन कम और ख़र्चा ज़्यादा, वहम वसवसों का शिकार और नज़र बद का शिकार भी इस वीक में ये रहेंगे। तो अपनी नज़र ज़रूर उतारें, कि उसके लिए जुमेरात वाले दिन कोशिश करें कि किसी की भी हस्ब तौफीक को खिदमत कर दें, मदद कर दें। चाहे आप 1 रुपया दें, या 7 रुपये दें, या 10 रुपये दें, जो भी आपके लिए अफोर्डेबल है। चाहे आप किसी को 1 दाना खजूर का ही खिला दें, ये भी काफ़ी है। कि थर्सडे जो है वो चैरिटी का डे होता है सेजिटेरियस वालों के लिए। और फिर इसके बाद तन्हाई का शिकार, और हो सकता है किसी बड़ी प्रॉब्लम का शिकार भी हो सकते हैं, कि कोई ऐसी चीज़ में स्टक हो सकते हैं जिसका सलूशन फौरी तौर पे इनको ना मिले। तो अपने ताल्लुकात के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो मुशावरत है वो हमेशा रखें, कि बिल्कुल अपने आप को अकेला ना समझें, कि अगर इस वीक में किसी से मुशावरत करनी पड़े तो ज़रूर लें। और ख़ास तौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो छोटी एज के लोग हैं या हम उम्र हैं, उनसे की गई मुशावरत इनको मज़ीद प्रॉब्लम में धकेल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर।
कैप्रिकॉन्स के लिए ये वीक करियर का प्रॉफिट गेन के हवाले से बहुत अच्छा है, ख्वाहिशात के अतबार से बहुत अच्छा है, दोस्तों की जानिब से सपोर्ट रहेगी, हमराज एडवाइज़र्स की जानिब से दिल की बात करने का मौका मिलेगा, किसी तकरीब का हिस्सा बनने का मौका भी मिलेगा, फ़न एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देते हैं और बड़े बहन भाइयों से भी मुनाफा हो सकता है। तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन इनको कुछ नहीं कह रही? देखिए, इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो बेहतर पोजीशन पे है और जुपिटर जो है वो इनके फितरी तौर के ऊपर ऐसी जगह पे मौजूद है जो इनको उस तरह से डिस्टर्ब नहीं ठीक करेगा, है। उस तरह से डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर इसके बाद इनके लिए बस इस चीज़ का ख्याल रखें कि लेन देन के मामलात में थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि जुपिटर स्ट्रेट अवे रूल करता है पैसे को भी, सही। कि बल्कि तमाम ज़ोडिक साइंस की बात करूंगा कि इस वीक में पैसा लेन देन जो है उसको इतना ज़्यादा आप क्रिस्टल एंड क्लियर रखें या बैंकिंग चैनल को यूज़ करें कि रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद एक्यूरीज की बात करें तो ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न एक्यूरीज के अंदर ही, तो यहाँ पर बेरोज़गार अफराद उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा है। रोज़गार के मौके मिलना, किसी भी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना, उसका आगाज़ करना, किसी नई चीज़ का आगाज़ करना, इब्तदा करने के लिए ट्यूसडे ऑनवर्ड ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और तरक्की, प्रमोशन मिलना, तारीफ़ी जुमले सुनने को मिलते हुए दिखाई देते हैं और मुस्तकिल मिजाज नज़र आ रहे हैं कि गैर मुस्तकिल मिजाजी इनके अंदर से ख़त्म होगी और जो इनकी नेचर में होती है ना सर्द मोहरी अलग थलग रहना, वो भी ज़रा कम है कि मुआशरे के अंदर रहना, लोगों में रहना, दोस्तों में रहना, कुछ सुनना और कुछ सुनाना मिल के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लास्ट में पाइसिस की बात करें तो जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर, गो कि जुपिटर रेट्रोग्रेशन में है लेकिन बहुत अच्छी जगह पे है। अच्छा। यानी ये वीक पाइसिस वालों का, इनका नसीब, इनका मुकद्दर, इनकी रूहानियत, इनकी काबिलियत जो है वो अरूज पे नज़र आ रही है। और अगर को ख्वाब देखें तो ख्वाब की ताबीर ज़रूर मालूम कर लें, मुस्तकबिल के हवाले से कुछ अच्छे पॉजिटिव इशारे मिलेंगे, दूसरों के लिए काम करने का मौका मिलेगा, मेहनत का सिला इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। हो सकता है जो लोग बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी आसानी रहे कि लॉन्ग जर्नीज़ इस वीक में इनकी नज़र आती हैं और बड़ों से फ़ायदा होना, वालदैन से फ़ायदा होना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना, तो ये वीक पाइसिस वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच। और वक्त हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।